चलिए आप लोग आगे का जो है आप लोग स्टार्ट कीजिए चैप्टर नंबर 2 मेरे अनुसार, और ये अभी एनसीईआरटी में ही पढ़ना है। लिखिए गॉस प्रमेय में इसके अनुप्रयोग। गॉस लिखा जाता है इंग्लिश में गाउस, लेकिन पढ़ते हैं गॉस। अच्छा चलिए ठीक है। लिख लिए। अब चलिए सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है क्षेत्रफल सदिश। ये क्षेत्रफल सदिश क्या होता है तो आप लोग समझिएगा। वैसे तो आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल जो होता है अदिश राशि है, लेकिन इसमें क्षेत्रफल को सदिश राशि माना गया है। तो जब क्षेत्रफल को सदिश राशि माना गया है तो इसका दिशा कुछ ना कुछ होगा। तो एक बात अपने दिमाग में नोट कर लेना है, किसी भी क्षेत्रफल सदिश का जो दिशा होगा हमेशा उसके पृष्ठ के लंबवत होगा, हमेशा उसके पृष्ठ के लंबवत होगा। जैसे आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये छोटा सा जो ये डिवाइस है इसका हम लोग का 6 पार्ट है। कितना पार्ट? 6 पार्ट। और यदि ये वाला हम यदि पार्ट इसका क्षेत्रफल यहाँ पर है ना, देखिए ये वाला क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। तो ऊपर वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले तो ये वाला है, और इसका यदि पूछा जाए क्षेत्रफल से इसका दिशा क्या होगा तो हमेशा पृष्ठ का लंबवत, हमेशा पृष्ठ का लंबवत। तो इस पर रखेंगे तो ऊपर की ओर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही नीचे की ओर रखे तो कहाँ हो गया? और यहाँ पर रखे तो इस तरफ, यहाँ पर रखे तो फिर यहाँ पर रखे तो इस कदर, यहाँ पर रखे तो इस कदर। समझ में आ रहा है? यानी जिस पृष्ठ पर हम जिस पृष्ठ का दिशा बोले तो हमेशा उस पृष्ठ का क्या होगा। इस बात को कॉपी पर नोट करना है। और क्षेत्रफल सदिश का परिमाण क्या होगा, तो मान लीजिए कि हम आपसे कोई बोले कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो 5 मीटर लंबाई है और 4 मीटर चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? गुना ना होगा। तो 5 चौका 20 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? यानी क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है तो 5 का 4 से गुना करेंगे, 20 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसका दिशा किस तरीके से निकालेंगे तो उस पृष्ठ के हमेशा कैसा होगा? लंबवत। तो अब मान लीजिए इस पृष्ठ का हम लोग लंबवत बोले तो इस पृष्ठ का लंबवत एक होता है ऊपर की ओर और एक होता है उसके नीचे की ओर। ये भी पृष्ठ का इसका एक नीचे की तरफ डायरेक्शन होगा, एक ऊपर की तरफ। तो हमेशा इस बात को नोट डाउन कीजिएगा कि जैसे कोई मान लीजिए फुटबॉल आप लोग इमेजिन कीजिएगा, फुटबॉल, ठीक है ना। तो फुटबॉल का यदि हम लोग ऊपर आप लोग कल्पना कीजिएगा, मान लीजिए ये हमारा छोटा सा फुटबॉल है, ये छोटा सा फुटबॉल है हमारा। तो इस फुटबॉल में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर भी इसके पृष्ठ के लंबवत इस तरीके से भी मान सकते हैं और अंदर भी मान सकते हैं। तो किसके लंबवत यानी कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, तो आप लोग को याद रखिएगा हमेशा जो बाहर वाला होगा ना, बाहर वाला, यानी ये बंद पृष्ठ है, फुटबॉल क्या है? बंद है चारों तरफ से, तो अंदर नहीं जाना चाहिए दिशा, हमेशा बाहर। तो एक छोटा सा आप लोगों को कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश। देखिए वैसा सदिश, वैसा सदिश जिसका परिमाण क्षेत्रफल को बताता है,
जिसका परिमाण क्षेत्रफल को बताता है तथा दिशा उस क्षेत्रफल के लंबवत माना जाए कॉमा देकर क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। कॉमा देकर क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। अब थोड़ा सा और बात समझिएगा। विद्युत फ्लक्स, उसके बाद आप लोग हेडलाइन बनेगा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स नहीं आ रहा है दोस्त? अच्छा ठीक है। चलिए, विद्युत फ्लक्स लिखिए दोस्त। विद्युत फ्लक्स क्या बोलिए? आगे हम बताएंगे, देखिए काम आएगा। देखिए दोस्त, पहला नंबर विद्युत फ्लक्स को आप समझते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो जैसे हम आप लोग जो हम बोल रहे हैं उसको कल्पना कीजिएगा। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर मेरे हाथ में एक बल्ब आया। क्या आया? बल्ब। वो बल्ब जला, तो जब बल्ब जलेगा तो प्रकाश निकलेगा। तो प्रकाश निकलेगा तो हमने क्या किया, इसके चारों ओर से क्या किया, चमकी व्हाइट कलर के जो हमारा पॉलिथीन था उसको हमने क्या किया, कवर कर दिया। तो क्या उससे बाहर प्रकाश नहीं जाएगा? जाएगा। यानी यहाँ पर बल्ब रखे हैं, बल्ब से प्रकाश जल रहा है, चारों तरफ से चमकी कवर किए, तो इससे होकर प्रकाश क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो जब बाहर जा रहा है तो उससे गुजरने वाला उस मतलब चमकी, यदि छोटा सा चमकी होगा तो छोटा सा प्रकाश जाएगा, थोड़ा सा प्रकाश जाएगा। यदि बड़ा सा चमकी हो तो बड़ा सा प्रकाश जाएगा, ज्यादा मात्रा में प्रकाश जाएगा। तो उससे यानी चमकी से गुजरने वाला जो प्रकाश है ना, उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाशीय फ्लक्स। क्या बोलेंगे? प्रकाशीय फ्लक्स। और यदि हम यहाँ पर आवेश रखे तो आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। क्षेत्र होगा, चारों तरफ बाहर निकलेगा। और जब क्षेत्र बाहर निकलेगा तो हम क्या किए, यहाँ पर कल्पना कर लिए पृष्ठ का। किसका कल्पना कर लिए? ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र गुजरेगा। तो जब विद्युत क्षेत्र गुजरेगा तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र को उसका फ्लक्स कहेंगे। नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, फोटो देखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक आवेश रखा, ठीक है ना। और ये आवेश अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है। ठीक, अब समझिएगा। तो जो ये विद्युत क्षेत्र हो रहा है, तो आप लोग इमेजिन कीजिएगा। देखिए, तो हमने क्या किया, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो इससे क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। ये वाला जो हमारा गोल से संरचना है, क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है ना। तो मान लीजिए छोटा सा यदि हम क्षेत्रफल लेंगे, इतना छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे तो छोटा सा विद्युत क्षेत्र गुजरेगा। यदि और इतना दूर तक ले तो यहां से लेकर यहां तक ले तो ज्यादा गुजरेगा। पूरा ले तो और ज्यादा गुजरेगा। तो इससे यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाला, इस पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है ना, या फिर विद्युत क्षेत्र है ना, उसी को इस पृष्ठ से इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहा जाएगा। फिर से समझिए, यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की संख्या को इसका फ्लक्स कहा जाता है। कहानी खत्म।
समझ में आया? यानी इससे गुजरने वाला, इस पृष्ठ से गुजरने वाला, पूछेंगे कि इस पृष्ठ का कितना विद्युत फ्लक्स है, तो जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र गुजरेगा, जितना ज्यादा विद्युत बल रेखा गुजरेगा, उसका फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उसका विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। समझ में आ गया? आज इनको और नहीं समझ में आएगा, देखिए ये छोटा सा एक और आप लोगों को बता दे रहे हैं। यहां से आप लोग जानते हैं ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसको हम लोग ए वेक्टर से सूचित करते हैं। किसे? ठीक है ना। आज यदि छोटा सा क्षेत्रफल हो तो हमको छोटा सा, यानी डी किसके लिए सूचित किया जाएगा? यदि वो क्षेत्रफल बड़ा ना होकर बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो। समझिएगा? ठीक है। ये वाला हम लोग डॉट लगा दिए तो आप लोगों को वेक्टर में पढ़ाए थे अदिश गुणन। क्या बताए थे? अदिश गुणन। और विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित किया जाता है। किससे? फाई से। तो परिभाषा यहां से भी दे सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। समझ में आ गया? तो जहां से आप लोगों को देने का, लेकिन हाँ ऊपर वाला में लिख लीजिए, क्षेत्रफल सदिश जहां लिखवा है ना, वहां पर लिख दीजिए इसे वेक्टर ए से सूचित किया जाता है। ऊपर वाला जहां पर क्षेत्रफल सदिश लिखवा है ना, लिख दीजिए इसे वेक्टर ए से सूचित किया जाता है। हो गया? हाँ, लिखिए विद्युत फ्लक्स में अब लिखिएगा आप लोग, लिखिए किसी बंद पृष्ठ से, विद्युत फ्लक्स में लिखिएगा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की संख्या को किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उसका विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। परिभाषा थोड़ा सा और एक्सपेंड कीजिएगा, या फिर डबल डैश के अंदर लिख लीजिए परिभाषा। तो देखिए ऐसे लिखिएगा, नहीं नीचे नीचे छोटा सा में ऐसे डबल डैश देख ऐसे लिखिएगा, डबल डैश के अंदर लिखिएगा। तो लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन, हाँ, तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। कॉमा देकर विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। इसे फाई से सूचित किया जाता है, इसे फाई से सूचित किया जाता है, इसे फाई से सूचित किया जाता है। इसे फाई से सूचित किया जाता है। और फिर नीचे लिखिए जहां फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये हो गया। मान लीजिए कि बड़ा सा क्षेत्रफल हो तो बड़ा सा फ्लक्स गुजरेगा, लेकिन यदि छोटा सा क्षेत्रफल हो ना तो छोटा सा फ्लक्स गुजरेगा। समझ में आ रहा है? डी का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? छोटा सा क्षेत्रफल तो छोटा सा फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो यही बात है। तो आप लोग इसको लिख लिए। तो आप थोड़ा मात्रक बताइए तो इसका क्या होगा? ई का मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का?
न्यूटन कूलम इनवर्स, न्यूटन या न्यूटन प्रति कूलम। और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। एक और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट वाला, कुछ होता है क्या? वोल्ट मीटर इनवर्स, यानी वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? देखिएगा यहाँ से, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं, वोल्ट प्रति। और बताइए क्षेत्रफल का क्या होता है? तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो सबसे शानदार से यही ना लग रहा है, वोल्ट मीटर। ठीक है, यानी इसका जो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर होता है। और एक बार क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन देकर ये वोल्ट मीटर वाला आपको मारना है, ठीक है ना। और विमीय सूत्र क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे? तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का विमीय सूत्र आप लोग जानते हैं, क्या होता है? देखिए एम एल टी इनवर्स, और क्षेत्रफल का क्या होगा? एल। अच्छा यहाँ पर, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, एक छोड़िए दिए थे, ए इनवर्स, और ये क्षेत्रफल क्या हो गया? एल स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो गया? तो आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ, क्या हो गया यहाँ पर विमीय सूत्र? इसका विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल क्यू टी इनवर्स 3a। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कॉपी पर नोट डाउन करते हैं बारी बारी से। चलिए लिखिए, और यह एक कैसा राशि है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्षेत्र जो सदिश गुणन का जो अदिश गुणन आता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है हमारा वो अदिश होता है। तो चलिए बारी बारी से लिखिए। पहले फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लिख दिए थे ना, उसके बाद लिखिए इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर होता है, या वोल्ट मीटर होता है। या वोल्ट मीटर होता है। फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र एम एल क्यू टी इनवर्स 3a इनवर्स। ट्रिक है 13 माइनस का 31 पलट जाता है, जो आगे प्लस में वो किस में आ गया? माइनस में। 13 माइनस का 31 ट्रिक है। इसका विमीय सूत्र एम एल क्यू टी इनवर्स 3a इनवर्स, एम एल क्यू टी इनवर्स 3a इनवर्स होता है। और यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। हाँ बताए थे आप लोग को इस तरीके से, जब हम आप लोग को बता रहे थे कार्य बराबर बल गुना विस्थापन वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एक्स, तो बताए थे कि यदि दो सदिश राशि को आपस में गुना किया जाए तो हो सकता है कि हमारा अदिश राशि प्राप्त हो सकता है सदिश राशि प्राप्त हो। तो सदिश राशि कब प्राप्त होता है? यदि यहाँ पर क्रॉस लगता है। अदिश राशि कब प्राप्त होता है? जब यहाँ पर डॉट लगे। तो डॉट लग रहा है तो क्या हुआ? याद आएगा धीरे धीरे। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन इस पर हो जाए, कैसे क्वेश्चन पूछता है तो लिखिए तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन। लेकिन यदि एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को एक्स वाई तल में रखा गया है, एक्स वाई तल में रखा गया है,
जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप है, जहां वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? आपको किसका बंदोबस्त करना है, आप लोग यही बताइए हमको। फाई का। फाई के लिए क्या चाहिए? क्षेत्रफल सदिश, यानी हमको क्या करना है? वेक्टर ई आर डॉट ए वेक्टर करना है, यही ना करना है। तो वेक्टर ई का तो क्वेश्चन में दे दिया, कितना हो गया? प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। इतना समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। और क्षेत्रफल के बारे में तो कुछ अरे तो भाई देवे नहीं किया है, ये क्षेत्रफल छोड़िए भुजा दिया है। तो हम जानते हैं तो क्षेत्रफल सदिश का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो क्षेत्रफल सदिश का जो परिमाण होता है कैसा होता है? वही क्षेत्रफल होता है। और दिशा उस क्षेत्रफल, दिशा जो होगा उस पृष्ठ के लंबवत होगा, उस पृष्ठ के लंबवत होगा। तो आप लोग ये बताइए कि एक्स वाई के लंबवत, एक्स वाई तल समझते हैं? 3 कलम हमको दीजिए, 3 कलम। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है। देखिए दोस्त, ये हमारा x तल है, ये हमारा y है और ये हमारा z है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x है, ये हमारा y है, ये तो हमारा जो भुजा रखा गया है यहाँ पर इस कदर रखा गया है, समझिएगा। यानी ये वाला हमारे एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई का लंबवत क्या होगा? पकड़ लीजिएगा बात, देखिएगा यहाँ पर ये एक्स वाई है ना, ये एक्स है, ये क्या है? और एक्स वाई के लंबवत कौन है? और जेड को किससे सूचित किया जाता है? के कैप से। किसे? के कैप से। किसे? तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यानी हमारा जो क्षेत्रफल निकलेगा 10 सेंटीमीटर, देखिएगा 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। तो अभी तो सेंटीमीटर में ही मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा? अच्छा, लेकिन हाँ ये वाला इस समझिएगा कौन वाला? अच्छा रुकिए रुकिए, एक मिनट। जो हमारा यहाँ पर जो लिखे हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, किस में? के कैप लिखे हैं। ये किनको किनको समझ में नहीं आया, ये के कैप कैसे लिख दिए और सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे लिख दिए? चलिए सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। 10 सेंटीमीटर का पहले हमारा एक है, मतलब 10 सेंटीमीटर का भुजा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। तो 100 लिख दिए। लेकिन हाँ आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर के साथ गुना करेंगे, 10 सेंटीमीटर के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। के कैप क्यों लिखे? तो हम बताए थे आप लोगों को 3 एक्सिस था, तो ये एक्स वाई का लंबवत क्या था? जेड अक्ष, और जेड अक्ष को के से सूचित किया जाता है। किसे? तो यानी इसके जगह पर कितना लिख दिए? लेकिन यही रख कर नहीं सॉल्व करना है, आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर तो 2i कैप का 2i कैप लिख दिए, प्लस 3j कैप लिख दिए, माइनस 4k कैप। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 100 का 100 लिखे और सेंटीमीटर की जगह पर 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10 का पावर माइनस 2। तो क्या 100 का हम 10 के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं क्या? 100 का 10 का पावर 2 लिख दिए। और 1 सेंटीमीटर में जो होता है कितना होता है? 10 का पावर क्या मीटर होता है? यस सर। आज चूंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना? 10 का पावर माइनस 2, इसका स्क्वायर कर दिए। तो देखिए कुछ हो गया है, देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 का पावर 2, ये कितना हो जाएगा? माइनस
4। ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो मीटर स्क्वायर खैर छोड़िए, आप लोग फाई निकाल रहे हैं ना, तो फाई का एसआई मात्रा क्या होता है, तो हम लोग लास्ट ही में लिख दे रहे हैं वोल्ट मीटर में आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन अब समझिएगा ये के कैप को कहाँ छोड़ दिए, के कैप को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये के कैप साथ है, के कैप साथ है। तो आप लोग एक बात बताइएगा, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट बता रहे थे तो आई कैप वाले को आई कैप के साथ गुना किया जाता है, जे कैप वाले को और के कैप वाले को गुना करके जोड़ दिया जाता है। याद है आप लोगों को क्या कुछ बात, थोड़ा थोड़ा याद होगा। देखिए हम आप लोग को इस तरीके से बताए थे, देखिए यहाँ पर वेक्टर ए बराबर आप लोग को बताए थे 2i कैप 3j कैप प्लस 4k। यहाँ पर वेक्टर बी बराबर 3j कैप 3i कैप, ओहो 3i कैप माइनस 4k कैप, बस इतना ही। तो आप लोग को बताए थे कि कैसे गुना किया जाता है। डॉट प्रोडक्ट यदि करना है, डॉट प्रोडक्ट करना होता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट करने में बहुत आसान होता है। डॉट प्रोडक्ट करने में कैसे करेंगे, तो आई कैप वाले को आई कैप के साथ गुना करेंगे, कितना होगा 3 दूनी का 6। और उसके बाद जे कैप वाले को, अरे तो जे तो है ही नहीं, तो जीरो, तो जीरो हो गया, ठीक है ना। अब के का है तो चचौ का माइनस में 16, समझ में आ रहा है। आज जानते हैं आप लोग ऐसे ही बता रहे थे, कार्य बराबर बल गुना, ये वाला बल होता है, ये विस्थापन होता है, तो कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, यानी माइनस में कितना 10 जूल आंसर हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ आप लोग निकाल के थोड़ा बताइए कितना आंसर आएगा। तो देखिएगा, तो यहाँ पर 2i कैप का 2i कैप लिख दिए प्लस 3j कैप लिख दिए माइनस 4k कैप लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ पर कितना है 10 का पावर माइनस 2। आइए क्या है के कैप, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यही है कि के कैप वाला के कैप के साथ ही केवल गुना होगा और सब तो जीरो, तो और सब जीरो हो गया। इसका अर्थ है कि क्या हो गया, माइनस में कितना हो गया 4 गुना 10 का पावर माइनस 2, क्या हो गया वोल्ट। कितना शानदार सा क्वेश्चन था। के कैप जो खत्म हो जाता है, आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिखा जाता, जब गुना करके लास्ट में उसका ऐसा ही मात्रा का लिखा जाता है, ठीक है ना। समझ में आया? देखिए फिर से सुनिएगा, देखिए हाँ क्योंकि है ही नहीं तो गुना करेंगे जीरो से। देखिए आप लोग को ये ई का मान दे दिए और ई का मान देकर फाई का मान आपसे पूछ दिए और आप लोगों को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, आपको केवल भुजा दिए हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और के कैप क्यों लिखे, क्योंकि एक्स और वाई तल में था और एक्स वाई के तल के लंबवत होता है जेड, तो यहाँ पर क्या लिख दे के कैप। 100 के लिए 10 का पावर 2 लिखे, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 का पावर माइनस 2 और उसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर दिए, तो 2 दूनी का। यहाँ पर क्या हो गया, पहले से 2 था तो 2 में से 4 गया, कितना हो गया -2। यहाँ पर के कैप, जिनको जो घटाव सीखना हो सिखाए थे शुरू में, याद है ना। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया के कैप, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यानी हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप वाले को आई कैप के साथ गुना करते हैं, तो यहाँ पर आई कैप है लेकिन इसमें आई कैप है, मतलब यहाँ पर 0 आई कैप है। कैसा आई कैप, तो 2 का 0 से गुना किया कितना हो गया, यहाँ पर उसमें जे कैप है, तो फिर वहां पर मतलब है कि 0 जे कैप है, तो 3 का 0 से गुना किया क्या हो गया, अब बचा क्या -4 है, यहाँ पर बचा कितना, तो गुना कर दिए 4 गुना 10 का पावर -2, आगे में माइनस लगा है तो माइनस लगा दिए, आंसर हो गया। उतार लीजिए, छोटा सा ऑब्जेक्टिव और एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखिए। यदि एक क्षेत्रफल सदिश वाई जेड तल में है, वाई जेड तल में है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश का दिशा क्या होगा।
पहला ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन है माइनस के कैप, दूसरा ऑप्शन है जे कैप माइनस के कैप, दूसरा ऑप्शन है जे कैप, तीसरा ऑप्शन है आई कैप और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आई कैप इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वाई जेड है तो बचा एक्स। से लिखिए, एक न्यूमेरिकल लिखिए। यदि एक पृष्ठ को वेक्टर ई बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप 2i कैप माइनस 3j कैप वाले यदि एक पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र E बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ये गलत क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फिर से बोलिए तो। विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। हाँ, रखा गया है जिसका परिमाण 20 इकाई, जिसका परिमाण 20 इकाई x अक्ष के अनुदिश है, जिसका परिमाण 20 इकाई x अक्ष के अनुदिश है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? बस इतना ही रखिए। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।